रुको रुको, मेरी गाड़ी लेकर किधर जा रहे हैं? अरे रुको, मेरी गाड़ी। सर, ये लॉरी यहाँ क्यों खड़ी है? मुझे नहीं पता, सुबह से इधर ही खड़ी है। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? सारे कुत्तों को खोल दो। साहब 3 लाशें हैं साहब। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर 3 गुंडों की लाश मिली है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता ये जानना चाहेगी। इस मर्डर के पीछे जो भी है, हम जल्दी उसे ढूंढ कर अरेस्ट कर लेंगे। उसने हमारे आदमियों को मारा है। पुलिस के हाथ लगने से पहले वो हमारे हाथ लगना चाहिए। भाई, ये यहाँ का नाइट वॉचमैन है। इसने उस आदमी को देखा है। वो कौन था मुझे बताओ, मैं उसे काट डालूंगा। मैंने अच्छी तरह देखा, वो दिखने में भगवान जैसा ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो भगवान राम के रूप में ही था। भगवान राम? अरे कौन आ गया रात को यार? कौन है भाई?
कौन है? कौन है? भगवान 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 मैं हूँ भगवान भगवान। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। कमिश्नर के ऑफिस में इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। लारी को किडनैप करके उसमें 3 लाश डालकर कमिश्नर के ऑफिस में इतनी आसानी से कैसे पहुंचा दी? सर, जो लोग मारे गए हैं वो सब के सब गुंडे थे। इन लोगों के खून की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी ने भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है। मारे गए सभी गुंडे हमारे डिपार्टमेंट के वांटेड थे, मगर गुंडे को मारने वाला भी तो गुंडा ही होगा। गुंडे को मारने वाला अगर गुंडा होता तो वो उन लाशों को यहां नहीं समुद्र में फेंकता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। यही बात समझ में नहीं आ रही है। वो भगवान राम के रूप में आकर शायद गुंडों को खुद खत्म करना चाहता था। इसके पीछे उसका मकसद क्या है, पहले हमें ये पता करना होगा। रागिनी कौन है? 200 रुपये देके लाश लेकर चले जाओ। अब मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ ना, पैसे दो और ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। अंधेरे में खड़े रहो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें, और फिर पैसा भी निकल आएगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उनकी बॉडी दे क्यों दे दीजिए। दूं? बॉडी दे दी तो जलने के बाद राख बन जाएगी, मुझे 200 भी नहीं मिलेंगे। अरे जाओ ना, पैसे लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, पैसे लेकर आओ। बॉडी दे दूंगा मैं तुम्हें, ले जाना बॉडी तुम। जाओ, अरे जाओ जाओ ना, कह रहा हूँ जाओ, पैसे ले। हाय। आप? मैं प्रिया, इस मेंशन की मालकिन की पोती। काफी दिनों बाद हैदराबाद से यहाँ आई हूँ। लेकिन यहाँ? आप क्या बोलने वाले हैं मैं जानती हूँ। मैं इधर क्यों आई यही ना? एक्चुअली मैं आपसे छोटी सी हेल्प मांगने आई हूँ। सिंपल मैटर है। बाहर रोड पर आप पब्लिक के सामने मुझे देखेंगे और जस्ट हाय बोल दीजिएगा। ये बस छोटी सी शर्त रखी है। एक्चुअली ये फ्री में नहीं करना है, मैं पे करूंगी। आपने ऐसा किया तो आपका 1 महीने का भाड़ा माफ। लाइफ में अब बचा ही क्या है। आज आप मेरी हेल्प करेंगे, कल मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं इतना कुछ बोली और आप चुप हैं। अरे आप डर क्यों रहे हैं? आप सच्चे आदमी हैं तो बाहर आने में क्यों डर रहे हैं? आपको बस इतना ही तो करना है। आप मेरे साथ बाहर आएंगे और सबके सामने मुड़कर देखेंगे। बस प्यार से देखकर मुझे हाय बोल दीजिएगा। ओके डन। अंदर गई थी, क्या हुआ? मुझे देखकर वो फ्लैट हो गया। फिर उसे होश में लाना पड़ा। देखा, उसको होश में लाने के लिए इसको पीना पड़ा। बोलो ना। बस होश में लाया है। कौन किसको होश में लाया? मैंने, शिवा को। वो कहानी है, सच नहीं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या हुआ। क्यों मजाक कर रहे हो? शिवा को कंट्रोल करने में बहुत तकलीफ आई। इसने अपने शिवा को कंट्रोल किया। तू बोल। जो भी इसे देखता है ना, उस स्पॉट पे ही मर जाता है। समझ गया ना? समझा ना? ऐसी खूबसूरती मैंने लाखों देखी है, ये मुझे क्या समझा रही है? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? 1% भी नहीं। तुम देखना, शिवा खुद आकर हाय कहेगा। वो किसी लड़की को हाय नहीं कहता, इसको कैसे कहेगा? बात करती है।
कहा तो? वो नहीं कहेगा। और कहा तो? पहले मेरी बात समझो। वो संजय पांडे तेरे पीछे पीछे चक्कर लगाकर खुद को भूल जाता था, लेकिन इसके बारे में ऐसा मत सोचो। इसकी बॉडी में भगवान की शक्ति है, इधर उधर हाथ नहीं मारता। उसको केवल सच से प्यार है, उसके पीछे तुम घूमोगी। देखते हैं। हाँ देखते हैं। हाँ, वो देखो दरवाजा बंद कर रहा है, मतलब आएगा। मुड़ के देख, मुड़ के देख, मुड़ के देख, मुड़ के देख, मुड़ के। कौन सा मंदिर है उसको अपनी तरफ खींचने का क्या? रुका क्यों? हाँ, देखा चला गया। हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें मुड़ के देखेगा, हाय कहेगा। अब चुप क्यों खड़ी हो? ओके, मुझे अर्जेंट में जाना है। So many bodies are waiting for me. Somebody waiting, okay. But so many bodies are waiting. थोड़ा पागल है क्या? मुझे भी थोड़ा डाउट है। मैं नहीं, तुम हो। पागल कहीं का। मैं बल्लू सेठ बोल रहा हूँ, हैदराबाद से। बल्लू से बोल, क्या बात है? एक आदमी को खत्म करना है। प्रॉब्लम क्या है? वो बड़ा ऑफिसर है, यही प्रॉब्लम है। बोल दिया ना, चिंता मत करो। उसका नाम क्या है? उसका नाम जयपाल चोपड़ा है, बेगमपट में रहता है। अच्छा, ए, हैदराबाद में किसी को खत्म करना है। वो लोग यहाँ आकर हमारा काम करते हैं, तो हमें भी तो वहाँ जाकर उनका काम करना होगा। तभी तो हमारा धंधा चलता रहेगा और धंधे वाले भी चलते रहेंगे, समझे? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये बताइए, आप अपने आप को समझते क्या हैं? मैंने जरा फ्रेंडली वे में हाय करने कहा, मगर बिना हाय किए चले गए। ठीक है, ओके, फर्स्ट मीटिंग है इसलिए मैंने जाने दिया। आज मैंने एक फूल दिया सबके सामने मुझे देने के लिए, और तुमने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जरा भी नहीं सोचा आज मेरा बर्थडे है। सबने मुझे इतनी बधाई दी, आपने नहीं दी, आप देंगे भी नहीं। इसलिए मैंने खुद आपको फूल ला कर दिया ताकि आप मुझे मेरे बर्थडे पे फूल दे सके। और आप तो इतना इनडिसेंट बिहेव कर रहे हैं। क्या कहा? मैं इंडिसेंट हूँ? हाँ। मैं नहीं, आप इंडिसेंट हो। लड़कियों की तरफ देखना, हाय कहना, फूल देना, ये मुझे पसंद नहीं। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है? आप मुझे बताइए ना, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी। आपकी पसंद पूछना भी मुझे पसंद नहीं। क्यों? इसका भी जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ओ, जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मेरा नाम भी प्रिया है। तुम्हारे मुंह से आई लव यू कहलवा कर रहूंगी।
हो जाए अब हम तुम, हाँ हम तुम, मौसम ये मौसम। को कहा ना? रोता क्यों है? चुप चुप। कौन है तो? अरे कौन है तू? बताता क्यों नहीं यार? भगवान, मैं हूँ भगवान। ये भगवान लोगों का एरिया नहीं है, आदमी लोगों का एरिया है। मंदिर उस तरफ है, चलो जाओ वहाँ। 25 बच्चों की जान ले ली है तुमने। अपने धंधे के लिए बच्चों की बलि देना जरूरी है क्या? अपने बच्चों को खोने का दुख उनके माँ बाप और उनके रिश्तेदारों को कितना है पता है तुझे? या मैं समझाऊं तुझे? वो सब गवर्नमेंट संभालेगी, समझ गया तो? बच्चे तो फिर से पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, समझा? शायद तुम लोग अपनी गलती को गलती नहीं समझते और इसकी आदत डाल लेते हो क्योंकि तुम्हें जान की कीमत नहीं पता। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। मैं कौन हूँ पता है? मैं किसका आदमी तुझे पता है? मुझे कोई छुएगा तो सारा शहर जलेगा। बच्चे को आग में जलते समय कितना दर्द होता है ये तुझे भी पता होना चाहिए। सर, उसको जिंदा ही जलाया गया है। शिट! पुलिस को चकमा दे रहा है। इस बार कृष्ण के रूप में था। बहुत चालाकी दिखा रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो भगवान का वेश क्यों ले रहा है? उसे तो हर हाल में पकड़ूंगा मैं। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बहरूपिये हैं उन सब की इंक्वायरी शिवा से कहो ना प्लीज। मैं कैसे कहूँ? वो मेरी बात थोड़ी मानेगा। शिवा आया। आ गया क्या? शिवा बेटा, सुनो शिवा बेटा, वो मेरे पैर के दर्द का जो तुमने तेल ला कर दिया था वो दुकान मेरी बेटी को दिखा दो।
इसे बाहर घूमना अच्छा लगता है। तुम्हें भी अगर ज्यादा काम ना हो तो इसे घुमा देना ना बेटा। उसका सामान खरीदना भी हो जाएगा और थोड़ा शहर भी जान जाएगी ना बेटा। घुमा दोगे ना तुम? इसके लिए ना सही मेरे लिए तो घुमा दोगे ना बेटा, बोलो। सुनो बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी तो घर सुरक्षित आ जाएगी, इसलिए मैंने तुमसे कहा बेटा। तुम इस शहर के बारे में तो जानते हो ना। चलो। जाओ बेटी जाओ। जो सोचा था वो पूरा कर लिया इसने। तो क्या हो गया? अब क्या हुआ? जाओ ना। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर पसंद आया तो हूँ कहिएगा और अगर नहीं आया तो हूँ कहिएगा। मैं कौन से कलर का कपड़ा पहनूं जो आपको पसंद आएगा? रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, हेलो। मैं क्यों आई? आजकल के लड़कों की नजर कपड़ों पे कम और लगता है बॉडी पे ज्यादा रहती है। से समथिंग प्लीज। मुझसे क्यों पूछ रही हो? बोलता है क्यों पूछ रही हो? ये कोई बात हुई? मूर्ति की तरह चुप रहना अच्छा लगता है इसे। तुम्हारे साथ कहीं जाना और नहीं जाना दोनों बराबर है। तुम तो एकदम ट्यूबलाइट हो। ऑटो। भाई साहब, ले लो। आप बांसुरी ले लो, फिर मैं ले लूंगी। मैं फ्री में नहीं लूंगी। बांसुरी कितने की है? 20 रुपया साहब। तुम्हारे पास कितनी बांसुरियां हैं? 5 और है सर। एक बांसुरी जब 20 रुपए में खरीद ली थी तो फिर सारी बांसुरी खरीदने की क्या जरूरत थी? उस छोटी सी बच्ची में इस उम्र में भी मेहनत करके कमाने का हौसला है जो मुझे बहुत पसंद है। जो आदमी मेहनत करता है, अगर हम उसका साथ दें तो वो जरूर तरक्की करता है। करेक्ट। क्या? जो मैं सोच रही थी वो आपने कर दिखाया। आपने क्या सोचा जो मैंने कर दिखाया? मैं उस लड़की को 100 रुपए देकर बाकी बांसुरी खरीदना चाह रही थी, मगर आपने खरीद ली। मैं भी आपकी जैसी हूँ। वो बात ऐसी है, जो मैं सोच रही हूँ आप वही कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं मैं वही सोच रही हूँ। लगता है अपना मैचिंग कुछ जम रहा है। अरे सुनो, आपने वेटर को टिप दिया वो तो मेरी समझ में आया, मगर टेबल क्लीन करने वाले को क्यों टिप दिया? बात यह है कि ये बहुत नीचे लेवल का काम है। वो अपने जमीर को मारकर मेहनत करता है, इसलिए मैंने उसे टिप दी। इससे वो बहुत खुश होगा और बहुत दिल लगाकर काम करेगा। देखना, बहुत तरक्की करेगा एक दिन। हे वेट वेट वेट, क्या हुआ? जरा बैग पकड़िए ना। हाँ? पकड़िए तो। हेलो, पकड़िए ना। क्या हो गया? अरे क्या हुआ? मेरा 1 रुपया अंदर चला गया। लगता है अब नहीं 1 निकलेगा। रुपए की बात है, शायद मशीन खराब हो गई होगी। जाने दो, चलते हैं। जाने दूं? आपका पैसा नहीं गया ना, मेरा गया है ना। चला गया। हेलो। ये क्यों लगाया? तुम्हारे जैसी पैसे वाली का 1 रुपया गया तो इतना परेशान हो गई। किसी गरीब का पैसा जाएगा तो क्या होगा? कोई गरीब परेशान ना हो, इसलिए मैंने ये लिखकर मशीन पर लगा दिया। मैं भी। जो आपने सोचा मैंने वो कर दिया, जो मैंने सोचा वो आप कर रही हैं। पता नहीं कि हमारी मैचिंग सही चल रही है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब आगे से कुछ सोचिएगा मत, कीजिएगा। चलिए।
मैं हूँ दिल का राजा, आजा आजा ओ दिलरुबा, आजा आजा दिल से मेरे, ओ बेलिया तू दिल तो मिला। मैं हूँ आट दिल, तेरे हाथ नहीं आऊं। तू जहाँ जहाँ जाए मैं वहाँ वहाँ आऊं। मीठे मीठे बातों में तेरे मैं आऊं नहीं सजना। Come on, baby, let's go party tonight. No, no, baby, you just can't get it right. Come on, baby, let's go party tonight. No, no, baby, you just can't get it right. मैं हूँ दिल का राजा, आजा आजा ओ दिलरुबा, आजा आजा दिल से मेरे, ओ बेलिया दिल तो मिला। Come on, baby, move your body closer to me. Wanna feel the heat from your body? Can you feel the heat of my lips in your body? Come on now, can I kiss you there? Kiss you there like I just don't care. Come on, give it to me, baby, give it to me, baby, nice and sexy. सारी दुनिया से मैंने बचा के अब तक रखी है जवानी मेरी। छोड़ो छोड़ो नखरे कसमें, कर दे पूरी कहानी मेरी। झोंका हवाओं का हूँ मंचले, रोके से तेरे रुका ना कभी। सच बोलूं तू ना मिली जो मुझे, बिन तेरे मर जाऊं मैं तो अभी। जाने जान नहीं पीछे, कहीं जा रे जाने बिछा। मैं हूँ दिल का राजा। मैं हूँ दिल की रानी। Move to the beat, feel the heat, give me more, let's hit the floor. La la la, ah, more, go. दिल मेरा ऐसे जलाओगी रानी, चैन आएगा बोलो कैसे तुझे। मैं बचाऊंगी अपनी जवानी, ऐसे बहकाओ ना तुम मुझे। हम तुम है और रात है प्यार की, आ बात कर ले तू इकरार की। तरह ना हो जाए कोई पता, बाजी नहीं जीत की हार की। अरे जा रे जा नहीं बात बना, तू है मेरी मैं हूँ तेरा। मैं हूँ दिल की रानी। अरे मैं हूँ दिल का राजा। लंबी सांस लीजिए। थोड़ा और। तुम्हें देखते ही मैं जान गया था कि तुम एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। एमबीबीएस करने के बाद एक आम डॉक्टर की तरह तुम भी अपनी सारी लाइफ यहाँ पर बर्बाद मत करना। यू शुड गो टू यूएस, उधर जाकर एमएस पूरा करो, वहां जाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में एक बड़ा डॉक्टर बनकर रहो। अगर तुमने अपना ऐसा टारगेट बना लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ में सारी अचीवमेंट आ जाएगी। जो कुछ मैंने कहा हो सकता है शायद तुम समझ गई होगी। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता? टेक इट इजी। सर, मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ सर, मुझे जाने दीजिए। रुको रुको रुको। सर, छोड़ दीजिए। किधर जा रही हो? मुझे जाने दीजिए सर।
अपना काम छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? सफाई करने आया हूँ। सब कुछ तो साफ है। साफ नहीं है। ए, तू अपने काम से मतलब रख, समझा क्या? वरना नौकरी से निकाल दूंगा। चले पीछे हट। समझ में नहीं आया क्या तुझे? आपका नाम शिवा है ना? आप अगर समय पर ना आते तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं यहाँ थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए थैंक्स तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। हैदराबाद के टीनागोड रोड पे उसे मैंने दौड़ा दौड़ा कर मारा, फिर गोली मारी। एक बात जान लो, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कहीं भी जाऊं कोई नहीं रोक सकता। भाई ये देखिए ना, राम के रूप में जिसने पहले हमारे आदमियों को मारा था उसी ने कृष्ण रूप में हमारे दूसरे आदमियों को मारा है। उसके पैर के निशान को पुलिस ने पहचान लिया है। उसके एक पैर में चोट का निशान है। भाई क्या आप किसी निशान वाले को जानते हो? अरे मैं तो गला काटने के निशान जानता हूँ, पैर के निशान के बारे में क्या जानूं? भैया तो वो कौन हो सकता है? हमारे लिस्ट में जो छूट गया है वही बदला ले रहा है। लेकिन लिस्ट में तो कोई नहीं बचा भाई। शांत रहे, हमने जरूर किसी को छोड़ दिया है। एक नाम बोलने से सब पता चल जाएगा। चार मीनार का जगदीश, बेगम पेड़ का मुकेश, अमीर पेड़ का रंगा, पंजामुड़ा का सर्वेश, टैंक बंद का सोलंकी, हुसैन सागर का रमेश मोदी। सबको तो खत्म कर दिया है। हाँ, उस बंजारा हिल के पाटा को मारा था। हाँ, उसको तो जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। मर गया था ना? अरे हाँ, 6 महीने तक तो उसकी बीवी उसकी बॉडी को देखकर रोती थी। हाँ, फिर कौन है? हाँ, बार बाबू भैया, उसके बॉडी को तो पत्थर से बांधकर समुद्र में डाल दिया था। हाँ, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है वही ऐसा कर रहा है। कौन है वो? सर, बहुरूपिया का काम करने वालों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। ये हैं वो लोग। ये बेकसूर हैं सर, इनके डिटेल से पता चलता है। सर, हम लोगों तो अपना पेट पालने के लिए ऐसा वेश बनाते हैं सर। आपको जिनकी तलाश है वो हम लोग नहीं है साहब। आगे से कभी वेश बदला तो वेश बदलने का पूरा डिटेल हमारे पास होना चाहिए। अगर डिटेल नहीं आया तो हम उसे अंदर कर देंगे। अगर तुम लोगों को भी किसी के ऊपर डाउट होता है तो हमें आकर इन्फॉर्म करो। एड्रेस लेकर वापस कर दो। यहाँ आकर 1 हफ्ता हो गया, अभी मेरी याद आई तुझे? सॉरी डियर, तुम मेरी हाँ। एक छोटी सी मदद करो ना। क्या? उधर जो बैठे हैं ना, उन्हें मेरे बारे में एक छोटा सा झूठ बोल दो। मैंने प्रिया से एक सच्चाई छुपाई है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रिया का हार्ट बहुत वीक है और वो लाइफ के लास्ट स्टेज पर है। हेलो हेलो। ऑलरेडी ये बात तो उसके माँ बाप को पता है, मगर उसके दादी को मत बताइएगा। वो बुजुर्ग है ना, इसीलिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बाकी की बची हुई जिंदगी प्रिया को खुशी से बितानी चाहिए, इसीलिए कोई भी गुस्से से उससे बात नहीं करता। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? उसका इलाज तो सिर्फ भगवान के पास है। हेलो हेलो। थैंक यू डॉक्टर। फॉर्मूला सक्सेस हो गया। क्या हुआ छोटे भाई? सीढ़ी से स्लिप हो गया था। सीढ़ी से स्लिप होने से इतना चोट नहीं लगता। सही सही बताओ। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, सीढ़ी से स्लिप हो गया था। तो नहीं ना? नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कुछ बात हो तो मुझे फोन करना।
किसने किया? निशाना कोई और था। पता करो। गोली मेरी गाड़ी में लगी है। उसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। उसको तो नहीं छोड़ूंगा उसे। GH गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये खून सूखने से पहले मैं उसे पकड़ूंगा। यहाँ के सभी डॉक्टर्स की इंक्वायरी करो। सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक करो। जिसके पास आई कार्ड नहीं है वही मुजरिम है। सारे दरवाजे बंद कर दो यहाँ के। किसी पर भी शक हुआ तो उसका हाथ पैर तोड़ दो। किसी को भी छोड़ना नहीं। डॉक्टर्स, वर्कर्स, किसी को भी नहीं। सर, वो इधर ही है। भैया ये क्या हुआ? आपके पूरे चेहरे पर ये खून? ये कोई पूछने की जगह नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है। जिसने मेरा खून बहाया है वो बचेगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। सर, सबको मार मार के पूछो। जाओ जाओ। सर, क्या हुआ सर? सबकी आइडेंटिटी चेक कर ली है, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। लगता है कि वो यहाँ से चला गया है सर। मैं उसे इधर ही पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। किसी ने पान खा के इसके मुंह पे थूक दिया क्या? शिवा, ही इज माई ब्रदर। भैया ये शिवा है, मेरे दोस्त, यही काम करते हैं। स्टॉप। आईडी कार्ड दिखाओ। यही है। सर आप लोग को देखते ही रुपया अपने आप बाहर आ जाता है। ये Where is the photo? पीछे छुपा है सर। यस सर। हाँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्यों मुड़ा? हाँ बताओ, क्यों मुड़ा? आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड किधर है? नहीं है, नहीं है आईडी कार्ड, नहीं है आईडी कार्ड, नहीं है आईडी कार्ड। क्यों रहा है? जिसने मेरा खून बहाया है उसके शरीर से सारा खून बहा दूंगा। हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु कौन? मधु मतलब मधु, मेरा नाम। शिवा है क्या? आप कौन है? मैं शिवा की दोस्त, साथ ही काम करते हैं। उन्हें बुलाइए ना प्लीज। प्लीज शिवा को बुलाइए ना। हाय शिवा, मैं मधु। बोलिए, अचानक फोन क्यों किया? हॉस्पिटल में मेरे भाई ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा। आपको अगर बुरा नहीं लगा तो फिर ओके। बाय। थैंक्स। थैंक्स। दोनों साथ साथ काम करते हैं। नो 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 नो, इनको फ्री छोड़ दिया तो बाद में मैं फंस जाऊंगा। मैं ओपनली बता देती हूँ, यही करेक्ट है। मैं
आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं अकेला ही तो हूँ। मधु कौन है? कौन मधु? जिस मधु से फोन पे आप बात कर रहे थे। वो मधु? हाँ वही। हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में एक ही जगह पे साथ में काम करते हैं। लेकिन उसने तो कहा वो आपकी दोस्त है। ठीक कहा, फ्रेंड है। इसका मतलब क्या है? आप दोनों में वो सब तो नहीं है ना? सच सच बताओ। वो सब क्या? वो सब का मतलब लव प्यार जैसी बातें। लेकिन मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि मैं आपसे लव करती हूँ। मेरी बात सुनो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे पता है। मुझे कोई लवर नहीं चाहिए, मुझे प्यार व्यार पसंद नहीं है, कोई लड़की पसंद नहीं है। अगर तुमने ऐसा कुछ कहा भी ना, मर्डर कर दूंगी, मर्डर। याद रखना। मैं मार खाकर एक हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। तुम लोग कोई मेरी खबर लेने नहीं है क्या? दिन में तारे देख रहे थे या मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे? हम उस आदमी को नहीं पहचानते, आप हमारी मदद कीजिए। ये ऑफिशियल मैटर है, ध्यान रहे इसके बारे में किसी को पता न चलने पाए। अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेइज्जती हुई तो मैं तुम सबके टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला दूंगा। कौन है वो? किधर है? नाम क्या है उसका? वो शख्स इसी अस्पताल में काम करता है, उसका नाम है शिवा। कौन है रे शिवा? इसमें से शिवा कौन है? कौन है? नहीं, शिवा कौन है? शिवा नहीं, मुझे नहीं पता। बता, तो बताना शिवा कौन है? तू है क्या शिवा? तू बता कौन है शिवा? कौन है शिवा? नहीं भाई। बता। कौन है रे शिवा? चल तू बता कौन है शिवा? कहाँ है शिवा? कौन है रे शिवा? बता। बताता क्यों नहीं है? अरे बोलना। कौन है शिवा? कौन है वो? बता। बोलना। बता शिवा कौन है? कहाँ है शिवा? बता कौन है? बताता क्यों नहीं है? कौन है शिवा? तूने अपने आदमी को मारा ना? तू मर्द का बच्चा ना? इधर ही रुक, मैं अपने आदमी लोग को लेकर आ रहा हूँ। चल रुक, मर्द का बच्चा ना? रुक ना, जाना मत। इधर गया रे वो? अब तुझे देखकर वो इधर कहाँ रुका होगा? चुप गया होगा कहाँ पे? हाँ, वो तो इधर ही खड़ा है। अरे देखो ना सामने, यहीं पर तो है।
अब आप आराम कीजिए, टाइम पर टैबलेट्स लेते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। सच बोलने तक उसे छोड़ना नहीं, समझ गया ना? ओके। ए, हाँ? तुम्हारे हाथ में ये किताब कैसी है? ये शिवा की किताब है, मैं गलती से यहाँ ले आई। ये किताब मुझे दिखाओ। हेलो मधु, मैं शिवा। हाय शिवा, अब कैसे हो? अच्छा हूँ। पेन कैसा है? कम हो गया। कम हो गया? आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मेरी बुक मेरे पास है। हम दोनों की किताब एक ही जगह पर थी, इसलिए गलती से वो किताबें मेरे पास आ गई थी। हाँ, अभी वो मेरे भाई के पास है, वो पेज टू पेज देख रहे हैं। हेलो? नहीं, वो मेरे फ्रेंड की बुक है, वापस देनी है उसको। नो प्रॉब्लम, वो मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। ओके मधु, बाय। मधु, मधु। हेलो, आईजी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आईजी साहब ने एसआई साहब को ऑफिस में बुलाया है। मैं बोल दूंगा साहब। साहब, आईजी ऑफिस से फोन आया था, आपको तुरंत बुलाया है। ठीक है। भैया, वो मुझे लोखंड वाला तक पहुंचा सकते हो? उधर क्यों? वो शिवा उधर एक मेंशन में रहता है और ये किताब मुझे उसे लौटाना है। तुम्हारी गाड़ी किधर है? सर्विसिंग में गई है। ठीक है, बैठो। ओके। शिवा, ये पकड़ो अपना बुक। थैंक्स। हाँ, मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ, आइए बैठिए, कॉफी पीजिए, ये नहीं बोल सकते हो तुम। आई एम सॉरी, बैठिए। कोई बात नहीं, मेरी कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ। ए, तू जो ये सब बोल रही है, क्या ये सच है? हाँ रोजी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। ओके, बाय। हे शिवा, तुम कैसे? पता नहीं क्यों आपसे बात करने का, मिलने का दिल कर रहा है, इसलिए। ठीक है, कॉफी पीने चलते हैं। अब बताइए परेशानी क्या है? जो भी आपके दिल में हो बेझिझक बता दीजिए। अब देखो ना, मुझे भी सुबह से बहुत टेंशन है। तो क्या मैं खुश नहीं हूँ? मुझे भूख लगी थी तो घर खाने चली गई, लेकिन खाना रेडी नहीं था। सुबह मेरे भाई से भी झगड़ा हो गया, फिर वही टेंशन। फिर भैया के साथ गाड़ी में आ रही थी, तभी बीच रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ गई, बहुत बुजुर्ग थी। मैंने सोचा ड्राइवर ने उसे जरूर उड़ा दिया होगा, तो मैं चिल्लाने लगी, स्टॉप 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 स्टॉप। फिर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक मार दिया, तब जाकर मेरा टेंशन खत्म हो गया। लेकिन आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना? कुछ खास नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। ओके।
बिना कुछ बोले ही चले गए। चाय पीने के बाद चलते हैं। मैं कमिश्नर ऑफिस से आया हूँ, मिनिस्टर आने वाले हैं, दवाई डालनी है। हेलो। तुरंत काम करना। आप चलिए सर, मैं अभी आता हूँ। सर, वेलकम सर। गाड़ी में सब लोग बैठ गए ना? हाँ, बैठ गए। हेलो। ये बताओ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? गाड़ी लेना है, घर लेना है, पत्नी खूबसूरत हो, ये सब सोचो। दिल में कुछ तमन्ना है ना? होगी, जरूर होगी। तुमने अपने दिल में छुपा के रखी होगी। और मेरे दिल की तमन्ना है तुमसे शादी करने की। तुम्हारे जैसा खूबसूरत लड़का हो, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की और 2 बच्चे। हफ्ते में 5 दिन हैंडवर्क करना होगा। 1 दिन तुम मुझे दे देना। उस दिन हम दोनों थिएटर में फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बीच पे जाएंगे। बाकी का 1 दिन तुम्हारे लिए। ओके? आपसे बात करता हूँ, इसका गलत मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। बाप रे, शुरू में ही कंफ्यूजन। हम दोनों तो जुड़ चुके हैं, आप गलत क्या समझना। तुम अभी जो मैंने कहा वही तो सोच रहे हो। बताओ ना, मैंने कुछ गलत कहा? मैं फील कर रही हूँ। प्यार करते हो ना? ऐ मेरे हमसफर, ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तू, बोले है ये रास्ता। ऐ मेरे हमसफर, ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तू, बोले है ये रास्ता। हम भी है तुम भी हो और है ये सफर, देखो जिधर मैं तू आए है नजर। हम भी है तुम भी हो और है ये सफर, देखो जिधर मैं तू आए है नजर। ऐ मेरे हमसफर, ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तू, बोले है ये रास्ता। यूं ही चले साथ हम उम्र भर,
से न जा, तेरे बिना जीना लगे जैसे कोई है सजा। चल मेरे साथ तू बोले है ये रास्ता, ऐ मेरे हमसफर ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तो बोले है ये रास्ता। ये उस क्रिमिनल का आईडी कार्ड है। उसने किसी और को निशाना लगाकर गोली चलाई। गोली मेरी गाड़ी पर लगी। उसका चेहरा देखने की मैंने बहुत कोशिश की मगर देख नहीं सका। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आदमी है। उसके दिमाग में, शरीर में, मन में आक्रोश भरा हुआ है। इस आई कार्ड से उसका नाम, पता, फोटो सब कुछ मिट चुका है। इस पे एसिड गिरा था इसलिए सब कुछ मिट गया। आप इससे अंदाजा लगाकर उसका स्केच बना दीजिए। इससे उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमें आसानी हो जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, रेडी होने पर मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। मैं ढूंढ रहा हूँ, जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा मैं। वो किधर है ये तो पता नहीं। मैं यहाँ हूँ। तू अभी तक जिंदा है क्या? तुम्हारा नहीं? अभी मेरा हिसाब किताब बाकी है। काम पूरा होने से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। हेलो भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे बाद में फोन करना। मैं उसे मर्डर के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो। भैया, कल रात उस मर्डर के समय अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और वहाँ बिल्डिंग से मुझे एक चीख सुनाई दी थी। वो चीख बहुत डरावनी थी भैया। वो आवाज सुनकर मैं उस बिल्डिंग की तरफ चली गई तो एक आदमी वहाँ से बाहर निकल रहा था। वहाँ चलकर मुझे पता चल गया कि उस फ्लैट में मर्डर हुआ था। यही बात मैं आपको बताना चाहती थी भैया। ओके, अगर तुम उसे देखोगी तो पहचान सकती हो क्या? दूर से देखा था लेकिन मैं उसे जरूर पहचान सकती हूँ भैया। शहर के जितने भी नामी गुंडे हैं सबको लेकर आओ, किसी को छोड़ना नहीं। यस सर। ये बताओ, तुम्हारे शिवा के बारे में क्या ख्याल है? क्यों? वो उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे मगर वो कुछ कहे बिना ही चले गए। तो फिर? वो बहुत टेंशन में थे, अचानक ही चले गए। वो क्यों आए थे, क्यों चले गए, कुछ पता नहीं चला। तुम कंफ्यूज मत हो और उससे अकेले में बात करो और उसे अपने दिल की बात बता दो तो तुम्हारा भी टेंशन दूर हो जाएगा। शिवा,
जी कहिए। आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलेंगे? कहाँ? आपसे आपके बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? वहीं पर बता दूंगी। बोलिए भैया। तुमने कहा था ना कि तुम उस आदमी को पहचान लोगे। मैंने शहर के सारे गुंडों को पकड़ा है। तुम यहाँ आकर जल्द से जल्द उन्हें पहचान लो। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? भैया का फोन आया था, इसीलिए हमें वहाँ चलना होगा। कुछ अर्जेंट बात होगी, आप भी चलिए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? डरिए मत, मेरे भैया कुछ नहीं कहेंगे। पहचाना जाएगा, पहचाना जाएगा ना। पुलिस से आज तक कौन बच सका है, देखना अभी पकड़ा जाएगा। भैया। मधु, आओ 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 आओ। ये सारे क्रिमिनल्स हैं। इनमें से कोई है क्या? ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये? नहीं। ये है? नहीं। ये है? ये भी नहीं। ये है? इनमें से कोई नहीं है भैया। मधु, इस केस में मुजरिम को पहचानने वाली सिर्फ तुम हो। डरो मत, पहचान। आओ 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 मेरे साथ आओ। इस कंप्यूटर में सारे वांटेड क्रिमिनल्स के फोटोग्राफ्स हैं। ये देखकर तुम उन्हें पहचानो और बताओ कौन है इनमें से। कौन है? नेक्स्ट, कौन है? नहीं। ये है? ये? नहीं। तो ये है? नहीं। ये? नहीं। ये? इनमें से कोई नहीं भैया। तुम्हारा भाई पुलिस है, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही हूँ। तुम डर रही हो। वो कैसा था? छोटा था, लंबा था, मोटा था, पतला था? कैसा था वो? किसकी तरह था? बताओ तो मुझे, बताओ तो मुझे कैसा था। डरो मत, बताओ मुझे, बताओ। वो शिवा जैसा था। स्टॉप इट! ये मुजरिम नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। भैया ये मुजरिम नहीं है, मैंने बताया ना इसके जैसा मुजरिम है। उसे छोड़ने के लिए कहिए ना भैया प्लीज। अपना एड्रेस लिखा कर जाना। इतने दिनों से मैंने जो अपने दिल में छुपा रखी है वो बात बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं भी आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। तो बताइए ना, क्या बात है? मैंने अभी तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की है, मगर अब मैं आपसे दोस्ती निभाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ की बाकी लड़कियों की तरह तुरंत आई लव यू नहीं बोली। इसलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आई लव यू शब्द से प्यार करता हूँ। अगर कोई लड़की मुझे आई लव यू बोले तो कहता हूँ सॉरी, और फिर आखिरी मुलाकात बताकर चला जाता हूँ। मगर मैं आपसे आखिरी मुलाकात बोलूं इसका मौका आपने नहीं आने दिया, क्योंकि आप उस तरह की लड़की नहीं हैं। आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। बताइए, आप मुझे यहाँ क्या बताने के लिए लाई थी? अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। जो मैं आपसे कहना चाहती थी वो बस आपने ही कह दिया। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। हम हमेशा इसी तरह फ्रेंड बनकर रहेंगे। मैं प्रिया, तुम मेरी फ्रेंड हो। ओके ओके। तुम्हारे प्यार का प्रोग्रेस कैसा है? प्रोग्रेस कुछ नहीं है,
उसके दिल में जगह पाने के लिए ही तो मैं तुमसे मदद लेना चाहती हूँ। वो तो प्यार व्यार कुछ समझता ही नहीं, मैं ही बेवकूफ बन रही हूँ। उसे प्यार की भाषा समझाओ। कैसे? लड़की से कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। वो खुद नहीं जानता क्या? ये जो लड़के हैं ना, हम सब जानते हैं, सिर्फ बोलते हैं, मगर सचमुच में कुछ नहीं जानते। हमें ही उन्हें बताना पड़ता है। क्या ये आपको पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। धीरे धीरे आ दिल में समा, अभी अभी आ कहीं नहीं जा। मुझे दिल दे मेरा दिल ले ओ साथिया, आएगा आएगा तभी तो मजा। जहाँ जहाँ तू है मेरा दिल है, ओ मेरी अदाओं में तू शामिल है। चलो 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 कहीं दूर चले, चलो 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 कहीं दूर चले। चलो 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 वहाँ जहाँ ये दिल खुल के मिले, चलो 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 वहाँ जहाँ ये दिल खुल के मिले। धीरे धीरे आ दिल में समा, अभी अभी आ कहीं नहीं जा। दिल ये करे तेरी इन्हीं आंखों में हम खो जाए। कुछ कुछ होने लगा बहके मेरा ये तन। थोड़ा धीरे धरो मेरे भोले सजन। ओ चलो 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 कहीं दूर चले, चलो 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 कहीं दूर चले। चलो 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 वहाँ जहाँ ये दिल खुल के मिले, चलो 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 वहाँ जहाँ ये दिल खुल के मिले। धीरे धीरे आ दिल में समा, अभी अभी आ कहीं नहीं जा। चलो वहाँ लेके चलो जहाँ दिल की बात हो। अरे भीग जाए दोनों सजन प्यार की बरसात हो। कोई कोई रुत है जवां, खोए हम तुम भी यहाँ। चोरी चोरी हो ना जाए कहीं कोई भूल यहाँ। तुम हो साथ मेरे हमको होश कहाँ। चलो 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 वहाँ जहाँ ये दिल खुल के मिले, चलो 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 वहाँ जहाँ ये दिल खुल के मिले। चलो 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 कहीं दूर चले, चलो 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 कहीं दूर चले। क्यों प्रिया, अब वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? पता है मेरे उस झूठ को वो सच मानकर ना मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं उसे कहूँ उठो तो उठता है,
बैठो तो बैठता है, सारी बातें मानता है। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना पड़ेगा। मैं तुमसे बातें करती जा रही हूँ, तुम चुप क्यों? से समथिंग। एक्चुअली मुझसे झूठ क्यों बोली? क्यों झूठ बोली मुझसे? मुझे अपने पीछे पीछे घुमाना चाहती थी ना? हाँ? मुझे क्या खिलौना समझ रखा है? नहीं शिवा। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। रुक जा। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सबके सामने मेरी प्यारी पोती पर हाथ उठाया? हाँ? प्रिया, प्रिया, उठ बेटी। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? सुन, इधर जितने भी लड़के रहते हैं सबको मैं अपना बेटा मानती हूँ। तुझे भी बेटी की तरह माना था, लेकिन तूने मेरी पोती पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तू यहाँ से जा सकता है, चला जा यहाँ से, जा कहती हूँ ना। नहीं दादी माँ, गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है। मैं उससे प्यार करती हूँ, ये मेरी गलती है। उससे बातें करना, उससे दोस्ती करना, ये मेरी गलती है। मैं उसकी पसंद बदलना चाहती थी, इतनी सारी गलतियां की हैं मैंने। तो आप उसे क्यों बाहर जाने के लिए कह रही हैं? ये तो और भी बड़ी गलती हो जाएगी। अगर वो कहीं चला गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आप उसे कहीं मत जाने दीजिए, कहीं मत जाने दीजिए दादी माँ, प्लीज दादी माँ। वो शिवा जैसा दिखता है। ये वही है। यस सर। हेलो। हेलो सर। प्लीज सर। जी सर, आपने जो आईडी कार्ड दिया था उसके आधार पर ही मैंने ये स्केचेस तैयार किए हैं। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। पूरे महाराष्ट्र को धोखा देने वाला यही है। शिवा, मैंने आपके साथ जो भी किया वो आपका अपमान था। आप मेरे पीछे पीछे घूमे, ऐसा नहीं चाहती थी मैं, बल्कि आप मुझे समझें, मेरे प्यार को समझें। बहुत चाहती हूँ मैं आपको। असल में मैं आपके करीब आना चाहती थी, लेकिन आप मुझसे दूर भागते रहे। मैं नहीं छोड़ सकती, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम नहीं समझा सकते? अब चाहे तुम मुझसे दूर भागो या मुझे छोड़कर चले जाओ, वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? हाँ, प्रॉब्लम वो है, अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं बताई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे दोगी? जान दे दोगी तो जाओ, जान दो, दो। तुम पागल हो क्या? समझाने पे समझ में नहीं आता। जो मैंने कहा वो तुम समझो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं। ए, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूँ जानती हो? मैं कौन हूँ जानती हो? इन प्यार व्यार की बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या तुमने कभी शिवा को हंसते हुए देखा है? आइए आइए आइए, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। नमस्कार। आप कैसे हैं? जी भगवान की कृपा से मैं अच्छा हूँ। मैंने यहाँ करीब ही एक फैक्ट्री खरीदी है। कल आप वहाँ आकर सुदर्शन हवन का कार्यक्रम करें। आप इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? हम जरूर आएंगे मालिक, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। आपने इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है।
आपको हवन करने के लिए स्वयं मंदिर आने की क्या आवश्यकता थी? बस आवाज दे दी होती, हम आ जाते। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र औषधास्त्र संहर संहर मृत्योर्मोदय मोदय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वदिक्षोपनकराय कटमणे परज्योतिरे स्वाहा। सुदर्शन हवन करे तो लोग 1001 रुपया देते हैं। आपने 5001 दिया है। आपका दिल बहुत बड़ा है मालिक। आपकी फी बहुत तरक्की करेगी मालिक। आपके मुंह में की शक्कर। जी मालिक। अच्छा तो हम लोग धन्यवाद चलते हैं। मालिक। जी केशव भट्टाचार्य ने बताया कि हवन तो कब का समाप्त हो गया है, लेकिन तुम कहाँ थे? ये क्या है? ये सब बाद में बताऊंगा। कल्पना यहाँ आओ। हाँ भैया, मुझे क्यों बुलाया? हाँ वाह, कंप्यूटर मेरे लिए। थैंक यू भैया। इसके लिए पैसा कहाँ से आया? हमारे मंदिर के ट्रस्टी श्याम कुमार जी ने सुदर्शन हवन के लिए 5000 रुपए दिए। उससे एडवांस में देकर बाकी पैसे किस्तों में देने की बात करके आया हूँ। जो छोटा मोटा काम करती थी अब वो भी नहीं करेगी। वो सारे काम मैं कर लूंगा माँ। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसको तो पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाना है। शिवा बेटा, सारा पैसा बहन पे खर्च कर दोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना। माँ जी, गणेश भगवान ने जिस तरह शिव जी और पार्वती जी का चक्कर लगाया था, उसी तरह मेरे लिए मेरी माँ और बहन है। मेरी जिंदगी के बारे में तो भगवान ने सोच रखा है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। कहाँ जा रहे हो बेटा? माधव प्रसंग सुनने के लिए जाना है। मुझे देर हो रही है। अच्छा जाऊं बहन? ठीक है भैया। भगवान के इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लोग जो प्रार्थना करते हैं भगवान उसे तुरंत पूरा नहीं करते। सच्चे दिल और स्वच्छ मन से जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना की पूर्ति के लिए भगवान अपने अवतार को पृथ्वी पर मानव रूप में भेजते हैं। वो मानव दूसरों की नजर में साधारण मनुष्य ही दिखता है, मगर जिन्होंने उनसे मदद मांगी होती है, उनके लिए वो मनुष्य भगवान होता है। स्वामी जी, आप भगवान के इतने सत्संग करते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? जरूर देखा है, उसे तो मैं रोज ही देखता रहता हूँ। आप सब भी देखते हैं। अभी मैं भगवान से ही बात कर रहा हूँ। आप भगवान का ही रूप है। सच में स्वामी जी? हाँ बेटा, तुम भगवान हो, वो भगवान है। ये छोटा लड़का भी भगवान है। तुम्हारे पीछे बैठा शिवा, वो भी तो भगवान ही है। मैं भी भगवान हूँ। मैं तो भगवान की सेवा करने वाला मामूली इंसान हूँ स्वामी जी। जो भी मनुष्य परेशान व्यक्ति की मदद करता है, वास्तव में वही मनुष्य भगवान का रूप होता है। एक मनुष्य भूखा है, उसकी भूख मिटाने वाला वो भी तो भगवान है। अन्याय को देख करके उसके खिलाफ लड़ने वाला, उसे मिटाने वाला, वो भगवान ही तो है। आदमी कैसे भगवान हो सकता है स्वामी जी? श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सारे अवतार मनुष्य के रूप में लिए गए अवतार हैं, क्योंकि अन्याय को मिटाने के लिए और सच्चाई की रोशनी फैलाने के लिए भगवान का पृथ्वी पर प्रकट होना अति आवश्यक था। परंतु भगवान खुद पृथ्वी पर कैसे प्रकट होती, इसीलिए उन्होंने मनुष्य में ही समाहित होकर यह कार्य किया। अब समझे, आप ही भगवान हैं। माँ, माँ, माधव आचार्य जी ने क्या बताया पता है माँ? क्या बताया? इंसान को भगवान बताया माँ। मुझे भी भगवान बताया माँ। उन्होंने सही कहा। तुम तो हमारे लिए बालाजी के वरदान की तरह हो। ये आप क्या कह रही है माँ? हाँ बेटा, मेरी शादी के 10 साल बाद तक मुझे संतान नहीं हुई। हमने संतान प्राप्ति के लिए बालाजी भगवान से मन्नत मांगी। मन्नत मांगने के कुछ महीने बाद ही तुम मेरी कोख में पलने लगे। जितनी श्रद्धा और भक्ति से हम लोग बालाजी भगवान को मानते हैं, उसी तरह तुम्हें मानते हैं। तुम्हारे अंदर भगवान को देखते हैं। तुम बालाजी भगवान के वरदान हो बेटा, इसलिए हम तुम्हारी खुशी से हमेशा खुश रहते हैं शिवा। बालाजी भगवान की सेवा 12 शिष्यों ने की थी और उन्हीं सारे शिष्यों के नाम पर तुम्हारा नाम रखा गया था बेटा। तुम्हें उस भगवान का बेटा समझकर इस घर में पाला गया। कल्पना, उस पेटी में पुराना एल्बम रखा है, लेकर आ जाओ। जब तुम 1 साल के थे, तब कृष्ण के बचपन के रूप में,
2 साल की उम्र में बालाजी के रूप में, 4 साल की उम्र में कृष्ण के रूप में, 6 साल की उम्र में राम के अवतार में। तुम कोई भी रूप धारण करो, भगवान जैसे ही दिखते हो शिवा। इसीलिए लोग तुम्हें भगवान का अवतार कहते हैं। तुम्हारे अंदर स्वयं भगवान वास करते हैं बेटा। क्या है? इन्फॉर्मेशन सही थी। अपने घर पे और फैक्ट्री पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है मालिक। ठीक है, वहाँ की सारी खबर मुझे देते रहना। इनकम टैक्स वालों ने अपनी फैक्ट्री सील कर दी है मालिक। गाड़ी मंदिर की ओर लो। आइए आइए। प्रणाम। आप इस समय क्या बात है? भगवान के दर्शन करने का मन किया, इसीलिए चलाया। लेकिन अभी तो पूजा समाप्त हो गई है मालिक। बुरा मत मानिए, लेकिन अब कल सुबह ही पूजा शुरू हो सकती है। मंदिर बंद होने के बाद फिर नहीं खोल सकते, भगवान का श्राप लगता है। कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही हाथ जोड़ लेता हूँ। बोलो। इनकम टैक्स वालों ने हमारे बैंक अकाउंट भी लॉक कर दिए हैं। कोई बात नहीं, नगद तो सेफ है ना? लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है मालिक। क्या बक रहे हो? पैसा जिस गाड़ी में है उस गाड़ी का नंबर हमारे वॉचमैन ने उनको बता दिया है मालिक। उस वॉचमैन को खत्म कर दो। गाड़ी में रखे सारे पैसे लेकर इधर आ जाओ। अच्छा भाई। पंडित जी, कुछ देर के लिए बाहर जाइए। आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा आपसे बाहर जाने के लिए, जाइए। मुझे बाहर भेजकर आप क्या करने वाले हैं? इसका लॉक तोड़ेंगे। लॉक तोड़ेंगे? लेकिन लॉक क्यों तोड़ेंगे आप? इसे मैं तोड़ूंगा अपने पैसे रखने के लिए। मेरे घर पर इनकम टैक्स का रेट पड़ा है, इसीलिए पैसे को सेफ रखना है। आप गलत काम कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आप अभी यहाँ से बाहर जाइए। मैं तुझे जाने को बोल रहा हूँ, जा यहाँ से। मंदिर और कोर्ट भरोसे की जगह है। कोर्ट तो बदल गया है, अब आप मंदिर को मत बदलिए। तू मुझे उपदेश सुनाने आया है? क्या मैं खून करने आया हूँ या दान पेटी लूटने आया हूँ? आज रात भर पैसा रखना है, कल सुबह ले जाऊंगा। तू राय का पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? आप तो आज रखेंगे और कल सुबह ले जाएंगे, पर मंदिर की गरिमा वो चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। इस दान पेटी में दान करने वाला हर व्यक्ति अपने बेटे की अच्छी नौकरी का, बेटी के लिए अच्छे वर की कामना करता है। कोई तकलीफ ना आए इसलिए इस पेटी में दान डालता है। उन लोगों का भरोसा टूट जाएगा, ऐसा मत कीजिए। इस दान पेटी में भगवान के पास जाने वाला पैसा जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास जाने वाला पैसा नहीं। आप यहाँ से जाइए, ये गलत बात है। क्या बकबक किए जा रहा है तू? इस मंदिर के निर्माण में मेरा भी पैसा खर्च हुआ है, समझा? इस मंदिर में जो कुछ भी खर्च होता है वो सारा खर्च मैं करता हूँ। यहाँ पर होने वाली सारी समस्याओं का हल मैं ढूंढता हूँ और मेरा ही पैसा यहाँ नहीं रह सकता है। ये सब आपका पुण्य है मालिक, मगर ये महापाप है। भगवान जिसको पाप कहता है, कानून भी उसे गलत मानता है। ये गलती आप करेंगे तो भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। पाप करने वाला इंसान काशी में जाकर अपने पाप धो लेता है, उसी तरह अपने पाप धोने के लिए मैं इस मंदिर में आकर के इतने सारे पैसे देता हूँ। मैं ही यहाँ की सारी देखभाल करता हूँ, फिर भगवान मुझे क्यों सजा देगा भला? अहंकार, जुआ और शराब ये आदमी को खत्म कर देते हैं। भगवान के सामने आप गलत काम मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। पैसे के हिसाब से मंत्र पढ़ने वाले पंडित भाई को तू समझा रहा है? चल बाहर यहाँ से। नहीं जाऊंगा। बाहर जा। नहीं जाऊंगा। बाहर जा। दान पेटी का लॉक तोड़ो। मेरी बात मानिए, मत तोड़िए। जा तू। मत तोड़िए इसे। मेरी बात मान जाइए, मत तोड़िए, ये गलत काम है। लॉक तोड़ो। रुक जाइए, रुक जाइए, मत तोड़िए, मत तोड़िए इसे। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मत तोड़िए। रुक जाइए मालिक, भगवान का श्राप लगेगा, मत तोड़िए, मत तोड़िए इसे। मालिक, मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मत तोड़ो इसे। मैं कहता हूँ रुक जाओ, मेरी बात मानो। मेरे को बोलो तू, चल यहाँ से, निकल जा। चल यहाँ से। जल्दी तोड़ो इसे। जल्दी करो। यदि कहीं अन्याय होता है तो उस अन्याय को खत्म करने वाला भगवान होता है।
सोच क्या रहे हो? एक दाल रोटी खाने वाला इंसान ऐसा नहीं कर सकता क्या? मेरे शरीर में भगवान का वास है। तुम लोग चले जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे सब। चले जाओ। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। हेलो, भैया घर में बहुत सारे गुंडे आ गए हैं, हमारी गर्दन पर छुरी लगा रखे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। बेटा ये सब लोग कौन हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जल्दी घर आ जाओ बेटा। तू एक पैर आगे बढ़ाएगा तो उधर दो जाने जाएंगे। मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? अगर उसने बात मान ली होती तो उसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा होता। कल जब तक मैं ये सारे पैसे यहाँ से ना ले जाऊं, तुम अपनी जुबान बंद रखना। अगर तुमने ये ताला खोला तो मेरे आदमी तुम्हारे घर पर रिजल्ट दे देंगे। लेकिन कल मेरा एग्जाम है अंकल। तो जाके पढ़ो ना। लेकिन बुक्स तो मेरी दोस्त सीता के पास है, मैं जाकर बुक्स ले आऊं? कल जाकर लेना। तुम सब लोग यहीं पर रहना। नंबर कम आएंगे तो भैया नाराज होंगे, जाने दीजिए ना प्लीज। इसके साथ जा। जी भाई। मैं लेकर आती हूँ। संभल कर जाना बेटी। इसने कुछ बोला तो उसे वहीं खत्म कर देना। ठीक है भाई, जा। सीता, सीता। क्यों रे, इतनी देर क्यों लगाई? ये लो अपनी बुक। हमारे घर में क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। ओम नमो नारायण, 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 ओम। ध्यान से ध्यान में नहीं बैठते हो, बार बार आंखें खोलकर ध्यान तोड़ते हो। ठीक से बैठो ध्यान में, समझे? हाँ ऐसे। भाई, तू बर्तन को पुराना समझ के घस रहा है, कभी अपना काला चेहरा भी घस लिया कर, फिर देखने लायक हो जाएगा। ऐसे घूरेगा तो आने वाले समय में सब लोग काले ही पैदा होंगे। ओम नमो नारायण। भाई साहब, टाइटैनिक जहाज डूबने का शोक मना रहे हो क्या? टीवी में कोई और समाचार नहीं मिला क्या? तुम्हारा नाम ही शिवा भट्टाचार्य है ना? हाँ। बाकी लोग किधर हैं? गिनती में कम पड़ रहे हैं। बाजू के मंदिर में कुंभाभिषेक के लिए गए हुए हैं। कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? ब्राह्मण की भाषा नहीं आती है क्या? भाई, दान पेटी किधर गया? किधर गया दान पेटी? आप जहाँ से अभी आए हैं वहीं पर तो है। ओ इधर ही है। मैं तो समझा कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से जगह बदल गई होगी। क्या श्रीनिवास रामाकांत जी, आप हमें बिना बताए मंदिर में आ गए? भगवान ने अगर आपकी मन्नत मांग ली है तो अब हमारे बारे में भी सोचिए। हम भी जरा भगवान से मन्नत मांग ले भाई। अभी दान पेटी में पैसा डालना बाकी है। लगता है भगवान को दिल से दान नहीं कर रहे, इसीलिए पैसा अंदर नहीं जा रहा। अरे तो मैं क्या करूं, पैसा अंदर ही नहीं जा रहा है। तो पेटी भर गई है क्या? बिल्कुल सही, सही कहा आपने, ये पूरी पेटी भर गई है। अच्छा है, अच्छा है। मिस्टर सुरेश, इसका लॉक खोलिए। हम सब इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। आपकी मंदिर की दान पेटी से पैसे से भरे हुए गोनी मिले हैं। आप इसके गवाह हैं। पेपर पे साइन कीजिए। कैसे पता चला उन्हें? उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी, फिर ऑफिसर को उसने कैसे पता दिया? हमारी नजरें तो सब तरफ थी भाई। ये सब कैसे हुआ आखिर? मालिक, कल रात उसकी बहन किताब लाने बाहर गई थी। मुझे तो लग रहा है कि उसकी बहन ने ही किसी को। हमें इस पैसे की पूरी इंक्वायरी करनी है। आपको जब भी बुलाया जाए आपको हाजिर होना होगा। आप हमारी मदद कीजिए। चलो। कल उसे
इंक्वायरी के लिए ऑफिस में बुलाया है। वहाँ किसी भी तरह से उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। तो उसे खत्म कर दे। बस चेतावनी देकर क्या उसे। कल इनकम टैक्स ऑफिसर तुमसे पूछेंगे कि पैसा किसने छुपाया था। ये सवाल बार बार तुमसे पूछेंगे। तुम बताना कि कोई भक्त आकर पैसे रख के गया है और तुम उस भक्त को नहीं जानते, समझ गए? मैंने तो पहले ही कहा था ना पैसा वहां मत रखिए, लेकिन आप ही लोग नहीं माने। पैसा जहां पर जाना चाहिए था भगवान ने उसे उसी जगह भेज दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन ले। वो पूछे कि पैसा किसने रखा है तो कहना कि तुम नहीं जानते हो। एक दुष्ट इंसान आंखों के सामने देखा हुआ गलत काम नहीं बताना पाप होता है। बालाजी मेरे बेटे को सजा देगा, ब्राह्मण लोगों का अपमान होगा, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। ये बालाजी की खातिर झूठी गवाही कभी नहीं देगा, चाहे इसलिए हमारी जान क्यों न चली जाए। दान पेटी में रखा पैसा किसका है ये आपको उस ऑफिसर को वहीं पर बता देना चाहिए था ना। नहीं जानता हूँ बोलने में क्या जाता है तेरा? हाँ? कहूँगा नहीं जानता हूँ तो भगवान मुझे सजा नहीं देगा क्या? ये बात है, जानता हूँ बोला तो क्या होगा पता है? क्या कहा उसने? भाई वो लोग नहीं मान रहे हैं। अगर भट्टाचार्य ने नहीं बताया तो उसकी माँ और बेटी जरूर बता देंगी। मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, फिर भी उसने दान पेटी का ताला नहीं खोला और कहा कि भगवान का श्राप लग जाएगा। वो जरूर सब कुछ उगल देगा। पैसा मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें फंस गया तो वो लोग सवाल पे सवाल पूछकर एक एक चाय के लिए वो लोग मेरे वांदे कर देंगे। मैं कहीं फिर से अपनी पुरानी हालत पर न पहुंच जाऊं। अभी मैं कहां से आ रहा हूं पता है? पार्टी मीटिंग से। पिछली 2 बार से मुझे सीट नहीं मिला है, इस बार मुझे सीट मिलने का पूरा चांस है। हालांकि इसके बारे में अभी तक मुझे कोई भी पक्की खबर नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसे समय में मैं किसी भी केस में फंस गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। दादा कब मरेंगे और बैल कब बटेगा, इस बात का सबको इंतजार रहता है। इस इलेक्शन में जीत कर मैं मंत्री बनकर 5,000 करोड़ कमाऊं, वो सपना भी लगता है मेरा टूट जाएगा इस बार। जब तक मेरी इमेज है तब तक मैं जो चाहूं वो होगा, और मेरी इस इमेज को जो खराब करना चाहता है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम लोग उन तीनों को ही खत्म कर दो। माँ बस करो ना। कल्पना चुप रहो। माँ प्लीज माँ। माँ ये लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। कल्पना बचाओ मुझे, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो मेरे को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कल्पना, माँ, 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 कल्पना, माँ, कल्पना। काम अच्छी तरह से करना चाहिए। माँ जी, हाँ? आपने मेरी माँ और बहन को देखा है क्या? घर पर ही होगी। माँ तो कल्पना के लिए मेहंदी पीस रही थी, देखो वहीं कहीं होगी। क्या हो गया माँ? माँ बोलो ना। माँ, माँ।
मालिक मालिक उसे छोड़ दीजिए। कल्पना कल्पना मालिक लाश को उठाकर काय में फेंक दो। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। सेन्नामेतस्य मरुणः सेन्ना भवद्वर्यः सेन्ना इन्द्रो बृहस्पतिः मैं मंदिर के आचार्य ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। वेद पुराण का ज्ञान रखने वाला आज लोगों की जान लेने चला है। किसी तरह का छल कपट मेरे मन में कभी नहीं था, यही वेद भी कहते हैं। मगर मेरा बदला लेना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अपने परिवार को मारने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। दुश्मन को मारते समय दया ना आ जाए, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने दिल को मजबूत करना जरूरी था। तब मैंने उस जगह पर काम करना शुरू किया जहां मुर्दे रखे जाते हैं। रोज रोज वहां पर आने वाले मुर्दों को देख देख कर मेरा डर भी निकल गया और दिल पत्थर का हो गया। मेरी माँ और बहन के मरने के बाद मैं भी मर चुका हूं, सिर्फ चलाया नहीं गया हूं। सब लोग मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मैं शिवा शिवा मुड़ के देखो 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 मुड़ के देखो।
तेरे हाथों से मरने वाले लोग मेरे हाथों मरने वाले थे। वो बड़े क्रिमिनल थे। पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से तू भी एक क्रिमिनल है, समझा? बहुत खाक छानने के बाद तू पकड़ में आया है। क्राइम करने के बाद कुछ लोग पकड़ में नहीं आते, लोग उन्हें हीरो समझते हैं। ये उनका भ्रम है, क्योंकि वो हीरो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि कानून कभी मुजरिम को नहीं छोड़ती। इसलिए कल मैं तुझे कोर्ट के हवाले करूंगा और फैसला भी वही लोग करेंगे। हेलो। शिवा, जेल से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। तुम्हारी जरूरत का हर सामान तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया है। वो बचना नहीं चाहिए। सर, शिवा सब इंस्पेक्टर को मारकर भाग गया सर। केवल क्रिमिनल को पकड़ना ही बड़ी बात नहीं होती, उसे कोर्ट में पेश करना भी जरूरी होता है। उसे 2 घंटे के अंदर मैं फिर से पकड़ूंगा। मुंबई से जाने वाली बस, ट्रेन, टैक्सी सब चेक करो। सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सारी जगहों पे पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो बचना नहीं चाहिए। हाँ? कितने लोग हैं हम? अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो? बता कौन है वो? एक अनजान आदमी हमारे आदमी को क्यों मारता जा रहा है? वो आदमी कौन है भाई? उसका डिटेल तो पुलिस के पास भी नहीं है भाई। कल उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन वो सुबह ही जेल से भाग गया। मुझे वो चाहिए जिंदा। तुझे मैं जिंदा चाहिए था ना? मैं आ गया और जिंदा आया हूं। इधर जिंदा आ तो गया, मगर जिंदा लौटेगा नहीं। मैंने दोबारा मारा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अब 5 मिनट के अंदर इस आदमी का वजूद खत्म हो जाना चाहिए। इसे खत्म कर दो।
होगा। लगता है भाग गया वो। हेलो भाई वो फैक्ट्री से भाग निकला है, आप सावधान रहिएगा। ए, मुझे कोई नहीं मार सकता। वो उधर से भागा है तो इधर ही आएगा और मेरे ही हाथों मरेगा। कौन है रे तू? भगवान। मैं हूं भगवान। भगवान और तू? इंसान से बड़ी शक्ति भी इस दुनिया में होती है। हर आदमी को पता होना चाहिए। गलती करने पर सजा मिलेगी, ये डरों से होना चाहिए। उसी की सजा है। आज के मुख्य समाचार। सूत्रों के अनुसार अलग अलग भेष बनाकर लोगों को मारने वाला अपराधी शिवा भट्टाचार्य है। आज सुबह एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसने आज सुबह ही होम मिनिस्टर शिव कुमार के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद भागते समय उसकी लॉरी से टक्कर हो गई और मृत्यु हो गई। मैंने उसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की बट पकड़ नहीं सका। उसकी गाड़ी एक पेट्रोल टैंक से टकरा गई और ब्लास्ट हो गई। वो जलकर राख हो चुका है। हेलो, मैं मिनिस्टर खोसला बोल रहा हूँ। सर। आपने वो डेड बॉडी ढूंढ लिया? नहीं, वो जलकर राख हो चुकी है सर। मैंने सोचा था ये केस काफी लंबा चलेगा। अच्छा हुआ जल्दी खत्म हो गया। सर वो अभी तक जिंदा है सर। सर ये उसी की तस्वीर है। अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकता। Oh